हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन असर्शन एंड वन रीजन. और हमें बताना है कि ये गिवन असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू है तो क्या गिवन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो असर्शन क्या कहता है हमारा, गामा रेज आर मोर एनर्जेटिक देन एक्सरे. जो गामा रेज होती हैं वो एक्सरे से ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं. रीजन हमसे कह रहा है गामा रेज आर ऑफ न्यूक्लियर रीजन बट एक्सरे आर प्रोड्यूस ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन while falling on the metal of high atomic number. ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उस की कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम जब हम बनाते हैं, तो उस ईएम स्पेक्ट्रम में जो सीक्वेंस होता है वो पहले गामा रेज आती हैं, फिर एक्सरे आती हैं, फिर यूवी आती है, फिर इंफ्रारेड आती है, फिर आपका विजिबल आता है, फिर माइक्रो आता है, और फिर आपका रेडियो आता है फाइनली. ठीक है, गामा से रेडियो की तरफ जाने पर जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और रेडियो से गामा रेज की तरफ आने पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो हम जानते हैं कि किसी भी ईएम स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होगी, E इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होती है. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है गामा रे की सबसे ज़्यादा है, और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. ठीक है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी. और न्यू जो होता है वो सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, तो जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी. तो देखो लैम्डा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, गामा से रेडियो की तरफ जाने पर इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब गामा रेज का जो लैम्डा है वो तो मिनिमम है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है. और दोनों ही केस में अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और लैम्डा मिनिमम है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. दूसरा, हमें ये चीज पता है कि जो गामा रेस के जो फोटोन होते हैं, ठीक है, सारी रेस के अंदर क्या होंगे, फोटोन्स होंगे. तो गामा रेस के जो फोटोन होते हैं उनकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो उनकी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है. एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है. और अगर मैं इनकी रेंज की बात करूं तो इनकी एनर्जी की जो रेंज जो होती है यहाँ पर वो होती है, गामा रेस के लिए अगर बात करूं तो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की होती है. जबकि अगर मैं एक्स रेज के फोटोन की एनर्जी की बात करूं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है कंपेयर टू गामा रेज, लेस देन गामा. और इनकी गामा और इनकी जो एनर्जी होती है वो किस रेंज की होती है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10,000 यहाँ से लेकर इसके रेंज की होती है. और ये जो होती है वो ग्रेटर देन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी की क्या होती है, रेंज होती है. अब देखो, हमें पता है कि जो गामा रेज का जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है, न्यूक्लियर ओरिजिन से होता है. और ये जो न्यूक्लियर ओरिजिन है वो सबसे ज्यादा हॉट और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट है. जो हमारे पास जो न्यूक्लियर ओरिजिन होता है गामा रेज का वो सबसे क्या है, मोस्ट एनर्जेटिक एंड हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट से ओरिजिन हो रहा है गामा रेज का. जबकि एक्सरे का जो ओरिजिन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है कंपेयर टू द न्यूक्लियर ओरिजिन उससे कम होगी. तो हमारा जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, और जो गिवन रीजन है वो भी एकदम करेक्ट है. तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का. तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.